नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय बीए पाठ द्वितीय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित देव कवि के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में मन इधर उधर भटकता रहता है, उसकी एकाग्रता नहीं बनी रहती। इस कारण कवि देव मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, एरे मन मेरे, कि हे मेरे मन। संबोधन है, ऐसो जूहो जान तो कि जेहे तू विषय के संग, हाथ पाँव तेरे तोड़ तो। कि हे मेरे मन, यदि मैं जानता कि तुम विषय वासनाओं के साथ जुड़े हुए हो तो मैं तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ डालता। कहने का तात्पर्य यह है कि मन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के साथ कभी जिह्वा से अच्छा खाना, कभी कानों को अच्छा सुनना, प्रशंसा सुनना, कभी अच्छी वस्तुएं देखना आँखों के द्वारा, तो जो इंद्रियों के विषय हैं मन उनके साथ इधर उधर भागता रहता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं, देखिए मन के कोई हाथ पाँव नहीं होते हैं, लेकिन मानवीकरण करते हुए कि मैं मन तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ डालता, क्योंकि इंसान पैरों से ही तो चलता है, इधर उधर जाता है, तो मन भी इधर उधर चल रहा है, हालांकि उसके पाँव नहीं है। तो कवि का कहने का तात्पर्य कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बांध लेता, एकाग्र कर लेता, मन तुम्हें इधर उधर जाने ही नहीं देता। कि आज लोन हो कत नर नाहन की नाहे सुनी, नेह सुनिहारी हेरी बदन निहार तुम। कवि देव कह रहे हैं कि आज तक मैंने किसी राजा की नहीं सुनी, ना ही उनके मुंह की तरफ प्रशंसा सूचक दृष्टि से प्रेम से उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। मुहावरे का प्रयोग हुआ है, किसी की नहीं सुनना, मुंह की तरफ देखते रहना। कहने का मतलब ये है कि मैंने किसी राजा की झूठी प्रशंसा कभी नहीं की। धन या यश प्राप्त करने के लिए कभी किसी राजा के यहाँ रहकर अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगारिक चित्रण, अतिशयोक्तिपूर्ण राजाओं की प्रशंसा, ये सब मैंने कहीं नहीं की है। यदि मुझे पता होता कि मेरा मन विषय वासनाओं के साथ इधर उधर भटकता रहता है, तो कवि देव कहते हैं कि वो भी किसी न किसी राजा के दरबारी कवि बन जाते और उस दरबारी कवि होकर के वहाँ उस राजा की प्रशंसा करते, तो उनको भी बहुत धन मिल जाता। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों से परे होकर के अपने आप को रखा। चलत न दे तो देव, चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुँह मोर तो। देव कवि कहते हैं कि हे मन, मैं तुम्हें कि हे मन, मैं तुम्हें इधर उधर नहीं जाने देता और एक जगह स्थिर कर लेता। कवि कह रहे हैं कि मन जो कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, इस भटकन को रोक करके मन को स्थिर करे रखता। और फिर भी यदि मन इधर उधर जाता तो चेतावनी दे करके इस मन को वापस रोक लेता। जैसे घोड़ा इधर उधर भटकता है, इधर उधर जाता है, तो चाबुक से उसके मुंह पर मार कर उसका रथी घोड़े पर का सवार, घोड़ा सवार घोड़े का मुंह घुमा लेता है। तो ऐसे ही कविदेव कह रहे हैं कि मैं चेतावनियाँ दे करके इस मन को विषयों से वापस मोड़ता रहता। भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधा वर विरद के वारधि में बोर तो। और यदि फिर भी मन नहीं मानता, हाथ पैर तोड़ देने के बाद भी, मन चेतावनियाँ देने के बाद भी, देखिए आप समझिए लक्षणा से हाथ पैर मन के नहीं टूटेंगे। बस यही है कि इन मन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के बाद भी बार बार मन को
विषयों की तरफ से लौटा लेने के बाद भी यदि मन फिर भी इन विषयों की तरफ जाता तो कवि कहता है कि मैं जैसे प्रेम रूपी एक बहुत बड़ा पत्थर गले में बांध करके फिर इस मन को श्री राधा कृष्ण के कृष्ण यश रूपी समुद्र में डुबो देता। कि जैसे समुद्र में कोई वस्तु भारी पत्थर बांध करके डाल दी जाए तो निश्चय ही वह समुद्र में गहराइयों तक डूब जाएगी और फिर वापस ऊपर तैर करके नहीं आएगी। ऐसे ही श्री कृष्ण का यश ये समुद्र बताया गया है और मन के लिए जो बड़ा पत्थर है वह पत्थर प्रेम रूपी पत्थर है। वह प्रेम रूपी पत्थर इस मन के गले में बांध करके श्री कृष्ण के यश रूपी समुद्र में यदि डुबो दिया जाए तो यह मन फिर से उतरा करके तैर करके या बाहर आकर कभी भी विषय वासनाओं के साथ नहीं लगेगा। इसलिए कवि इस मन को पूरी तरह से वश में करके रखना चाहते हैं, इस पर एकाग्रता चाहते हैं ताकि एकाग्र हुआ मन फिर इधर उधर ना भटके और अपनी ईश्वर प्राप्ति का जो उनका लक्ष्य है देव कवि का, वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे ही यह मन बढ़ता चला जाए। यहाँ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार है और मन का मानवीकरण किया गया है। रूपक अलंकार है,